अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इकरा अब्बासी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन को। हम देखेंगे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं और फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है। अगर हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात करें तो ये एक ऐसी ज़हनी हालत है जो कि ख़वातीन को बच्चे की पैदाइश के बाद हो सकती है। इसमें माँ को शदीद उदासी, बेचैनी, थकावट और नाउम्मीदी महसूस होती है और ये अलामात अमूमन बच्चे की पैदाइश के पहले चंद हफ़्तों या महीनों में ज़ाहिर होती हैं। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये माँ को तो इफ़ेक्ट करती ही करती हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ बेबी को भी इफ़ेक्ट करती हैं और ओवरऑल जो फैमिली की डायनामिक्स हैं उनको भी इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के। सबसे पहले सिम्टम है परसिस्टेंट सैडनेस के ऐसा फ़ील होना कि बहुत ज़्यादा उदासी, नाउम्मीदी है, खालीपन का एहसास होना, फिर लॉस ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल चीज़ों में दिलचस्पी ख़त्म हो जाना, वो चीज़ें जो पहले इंजॉयबल थी अब नहीं लगती। फिर उसके अलावा जो है वो इवन बच्चे के साथ जो टाइम स्पेंड करना है उसमें भी कोई इंटरेस्ट ना होना, फटीग, बहुत ज़्यादा थकन रहना, बिल्कुल ऐसा महसूस होना कि एनर्जी ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा स्लीप पैटर्न चेंज हो जाना, या तो बहुत ज़्यादा स्लीप की तरफ चले जाना, मतलब बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा सो रहे हैं या फिर नींद ही नहीं आ रही, सो ही नहीं पा रहे। ठीक है, चेंजेस इन एपेटाइट, बहुत ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाए या फिर बिल्कुल भूख ही ना लगे। ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद एक सिम्पटम ये भी है कि इरिटेबिलिटी हो जाना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन हो जाना। ठीक है, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहना, स्पेशली बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड और उसके वेलबींग से रिलेटेड। फिर वर्थलेसनेस, गिल्ट की फीलिंग होना, ऐसा फ़ील होना कि मैं अच्छी माँ नहीं बन सकती या मैं अच्छे से बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती। फिर बच्चे के साथ जो बॉन्डिंग है उसमें भी डिफ़िकल्टी होना, डिटैच्ड फ़ील करना, बिल्कुल लाताल्लुक़ महसूस करना। फिर उसके बाद अगर ये सारे सिम्टम्स जो हैं बहुत ज़्यादा जब सवेयर हो जाते हैं, जब पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत सवेयर हो जाता है, तो फिर इस तरह के भी ख़यालात आते हैं माँ को कि वो ख़ुद को नुकसान पहुँचा दे या फिर बेबी को नुकसान पहुँचा दे। उसके बाद अगर हम कॉजेज़ की बात करें कि ये होता क्यों है, तो एग्जैक्ट कॉज तो हम नहीं कह सकते कि हाँ यही एक वजह है, लेकिन डिफरेंट कम्बिनेशन हो सकता है फिज़िकल और इमोशनल फैक्टर्स का। सबसे पहली चीज़ हार्मोनल फैक्टर्स या चेंजेस, ये कि बच्चे की पैदाइश के बाद जो हार्मोन्स होते हैं जैसे एस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरोन है, ये तो बहुत सिग्निफिकेंटली ड्रॉप करता है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है उसके मूड स्विंग्स में और डिप्रेशन में। फिर उसके बाद वो वुमेन या फिर आप कह लें कि जिनको डिप्रेशन रहा हो या फिर कोई भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर रहा हो, जिन्होंने फेस किया हो, उनमें ज़्यादा रिस्क होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का। उसके बाद ये कि कोई स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, मेजर लाइफ चेंज आ गया है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसी टाइम में आ गई है, या फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं है, फ्रेंड्स की तरफ से सपोर्ट नहीं है, तो ये भी जो है वो रिस्क को इंक्रीज़ करते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के। फिर उसके बाद एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि बच्चे की बर्थ के दौरान जो है वो कोई कॉम्प्लिकेशन फ़ेस की है, बच्चे का कोई हेल्थ इशू आ गया है, ठीक है, तो वो चीज़ें भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। फिर स्लीप डिप्रिवेशन के नींद ना पूरी होना, और ख़ास तौर पे कि बच्चे का ख़्याल रख रहे हैं, न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उस तरह से नींद पूरी नहीं हो पाती, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन को। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो पहली चीज़ है कि लाइफ़स्टाइल चेंज अगर आप करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी डाइट जो है वो उसको चूज़ करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, विटामिन्स वगैरह का ख़्याल रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप प्रॉपर रेस्ट भी ले रहे हैं, अपनी नींद भी पूरी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके मूड को इम्प्रूव करती हैं। एडिशनली आप अपने लिए टाइम निकालें और ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों जो कि रिलैक्स करें आपको, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको हेल्पफुल, ये सब हेल्पफुल हो सकती हैं आपका मूड चेंज करने में और आपको इस जो है वो कंडीशन से निकलने में। फिर उसके बाद फैमिली सपोर्ट, ये कि हम फैमिली मेम्बर्स को इनकरेज करते हैं कि वो सपोर्टिव रहें, बच्चे का भी ख्याल रखें, क्योंकि जब वो बच्चे का भी ख्याल रखते हैं तो फिर क्या होता है कि माँ के ऊपर से जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो जो फैमिली की सपोर्ट है इस सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और वो जो है वो किसी न किसी हद तक आप कह रहे हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन को कम करने के लिए हेल्पफुल हो सकती है।
फिर उसके बाद ये कि सपोर्ट ग्रुप्स, हाँ, सपोर्ट ग्रुप्स ये है कि आप सपोर्ट ग्रुप जब जॉइन करते हैं तो जो है वो डिफरेंट लोग जो हैं वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। लाइक बहुत सारी मदर्स होती हैं जो कि बताती हैं कि हाँ, मैंने भी ऐसा फेस किया है, ये टाइम मैंने भी गुजारा है और मैंने ऐसे रिकवर किया था। तो वो चीज़ें जो हैं वो बड़ी हेल्पफुल होती हैं। फिर उसके बाद अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपके सिम्पटम्स नहीं जो है वो बेहतर हो रहे और आप नहीं रिकवर कर पा रही, तो फिर आपको थेरेपी की तरफ जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। वो आपको जो है वो सीबीटी यूज़ कर सकती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देगी या फिर इंटरपर्सनल आईपीटी देगी, ठीक है। ये दोनों थेरेपीज़ जो हैं बड़ी इफ़ेक्टिव हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए, और इसमें बेसिकली आपके थॉट पैटर्न्स को चेंज किया जाता है और आपके रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है। फिर उसके बाद मेडिकेशंस, जो एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन्स हैं वो भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं, पर्टिकुलरली एसएसआरआईज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो दी जाती हैं। बेसिकली इट इज़ एसेंशियल टू डिस्कस विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू इंश्योर दैट मेडिकेशंस आर सेफ टू यूज़ व्हाइल ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये तो था ट्रीटमेंट। वाइल कंक्लूडिंग आई मस्ट से कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है वो एक सिवियर कंडीशन होती है, जो कि जिसमें जो है वो मदर को अटेंशन भी चाहिए, उसका उसका ख़्याल भी रखा जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप हैं या फिर कोई ऐसा जिसे आप जानते हैं जो कि एक्सपीरियंस कर रहा है पीपीडी के सिम्टम्स, तो इट इज़ एसेंशियल कि वो जो है वो हेल्थ केयर से जो है वो हेल्प लें, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ या साइकेट्रिस्ट के पास जाएँ और जो है वो अपना थेरेप्यूटिक प्रोसीजर जो है वो उसको स्टार्ट करें। जितनी जल्दी वो इंटरवेंशन स्टार्ट करेंगे उतनी ही जल्दी जो है वो उनकी रिकवरी हो सकती है और वो एक हेल्दी और हैप्पियर लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।